नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के समय में हम जिस भी चीज़ को छूते हैं उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का योगदान होता है। मोबाइल फ़ोन हो, बैंकिंग सिस्टम हो, रेलवे का टिकट बुक करना हो, ऑनलाइन क्लास लेना हो या फिर किसी डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह लेनी हो, हर जगह सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सॉफ्टवेयर बन ही सकता है तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या सीधे सीधे प्रोग्राम लिखकर काम नहीं चल सकता? यही सवाल हमें इस टॉपिक की ओर ले जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शुरुआती दिनों में सॉफ्टवेयर बहुत छोटे स्तर पर बनाए जाते थे। किसी ने कैलकुलेटर बनाया, किसी ने छोटा सा गेम या फिर एक छोटा प्रोग्राम जो किसी गिनती का हिसाब लगा सके। ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर को बनाना आसान था और उन्हें मेंटेन करने की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर भी बड़े जटिल और जिम्मेदार होते चले गए। सोचिए, अगर एक छोटा गेम थोड़ा गलत काम कर दे तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन अगर बैंक का सॉफ्टवेयर पैसे का गलत हिसाब दे दे या अस्पताल का सॉफ्टवेयर मरीज की रिपोर्ट गलत दिखा दे, तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सॉफ्टवेयर को सिर्फ लिखा ही ना जाए, बल्कि इसे एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार किया जाए। यही काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि सॉफ्टवेयर क्राइसिस नाम की समस्या सामने आई थी 1960 और 70 के दशक में। जब बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर बनने लगे तो लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो रहे थे, बजट से ज़्यादा पैसे लग रहे थे और जब सॉफ्टवेयर बनकर आता था तो उसमें बहुत सारी गलतियां यानी बग्स होते थे। कई बार तो पूरा सॉफ्टवेयर बेकार हो जाता था। इस स्थिति को ही सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहा गया। इससे निपटने के लिए एक व्यवस्थित अप्रोच की जरूरत महसूस हुई और वहीं से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आज के सॉफ्टवेयर बेहद बड़े होते हैं। एक मोबाइल ऐप में ही लाखों लाइंस ऑफ कोड होती हैं। अगर कोडिंग बिना प्लान के हो तो इमेजिन कीजिए कि उसमें कितनी गड़बड़ियां होंगी। ठीक उसी तरह जैसे अगर बिना नक्शे के कोई इमारत बनाई जाए तो उसमें हर जगह टेढ़ापन और कमजोरी आ जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट देती है जिससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समय और पैसे दोनों की बचत करती है। अगर हम बिना प्लान के काम करेंगे तो बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उन्हें ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर शुरुआत से ही एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाएंगे तो काम तेजी से और सही दिशा में होगा। आज के समय में सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर किसी सॉफ्टवेयर में सही से टेस्टिंग ना की जाए तो हैकर्स उसका मिसयूज कर सकते हैं। बैंकिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बात का ध्यान रखती है कि सॉफ्टवेयर ना सिर्फ काम करे बल्कि सुरक्षित भी हो। एक और कारण है मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद उसका काम खत्म नहीं होता। उसे समय समय पर अपडेट करना पड़ता है ताकि वह चेंजिंग नीड्स और न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ कंपेटेबल रह सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसे मॉडल्स देती है जिससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है। संक्षेप में कहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर अब छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। प्रोजेक्ट समय पर और बजट में पूरे करने की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। लंबे समय तक मेंटेनेंस और अपडेट करना आसान होना चाहिए। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ कोडिंग नहीं है, बल्कि यह एक डिसिप्लिन है जो हमें सिखाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर को प्लान करें, डिज़ाइन करें, इम्प्लीमेंट करें, टेस्ट करें और मेंटेन करें ताकि वह सोसाइटी की बदलती ज़रूरतों को पूरा कर सकें।